कैसे हैं करीम बख्श साहब आपके अस्सलाम वालेकुम करीम बख्श साहब कैसे हैं ठीक ठाक हैं जी अलहमदिल्ला बहुत वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका टाइम देने का बेहद शुक्रिया। सर आज जमात इस्लामी ने जैसे कि अल कराची की तरफ से भी अल कराची ताजिर इत्तेहाद की तरफ से कॉल दी थी हड़ताल की, और जमात इस्लामी तो उनसे पहले की कॉल दी थी, लेकिन आपका आज का जो 28 अगस्त को हड़ताल थी, इसकी कॉल का मकसद क्या है? और लोगों का जिस तरह आपके साथ लोगों का मैं कहता हूँ कि एक साथ क्योंकि कराची इत्तेहाद ने और जमात इस्लामी की कॉल से हड़ताल तो ये बड़ी ज़बरदस्त हो गई क्योंकि सब मार्केट बंद है। आपका क्या मौक़िफ़ है कि जैसे कि हड़ताल से जमहूरियत को और मईशत को और दुकानदारों को, ये कराची के लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर शाहरुख बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि मैं इससे कोई बात कर सकूं। शाहरुख बुनियादी तौर पर ये जो स्ट्राइक है ये लोगों की अपनी स्ट्राइक है, लोगों के अपने इश्यूज़ की स्ट्राइक है, और लोग समझते हैं कि इस स्ट्राइक से लोगों को रिलीफ मिलेगा। हाफिज़ नईम रहमान ने इसकी स्ट्राइक को कॉल की, ताजिर बादी ने इसको कॉल किया, और बाकी दीगर लोगों ने इसको सपोर्ट दिया, लेकिन इसके बावजूद बग़ैर टायर जले, बग़ैर फायरिंग हुए और बग़ैर किसी नुकसान के लोग बस खुद चाह रहे थे कि इस तरह की कोई स्ट्राइक आए और हम उसको लब्बे कहें, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने लब्बे कहा। इस वक्त लोग बुरी तरह मुश्किल का शिकार हैं। बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, मकान का किराया अदा नहीं कर सकते, अद्वियात के बिल नहीं अदा कर सकते, केरिस्टिक माफिया इसकी बिलों की अदायगी के लिए अपने घर के जेवरात तक बेच रहे हैं, अपनी दवाएं तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये IPPs जिसको उजागर किया है हाफिज़ नईम रहमान ने, इसने हमारी ज़िंदगी को अजनल कर दिया है, महंगाई को बुलंदियों पर ले गई है। अब लोग तो खुद बेचैन थे, बेकरार थे कि कोई मसीहा आए, कोई ताजी बरादरी जैसी बरादरी तंजीमें कॉल करें और हम इस स्ट्राइक को करें। ये लोगों ने खुद स्ट्राइक की है और लोगों की अपनी दिल की आवाज़ है। लोग समझ गए इस बात को। ये अगर उन्होंने एक दिन हमने कारोबार बंद रखे तो इसका फ़ायदा आइंदा हमें सालों तक होगा, बल्कि रहेगा। अगर एक दिन कारोबार खोल लिया तो फिर हमारे लिए मुस्तक़बिल के रास्ते मुद्दम हो जाए, मान बढ़ जाएंगे, मुश्किलात बढ़ जाएंगी लोगों की अपनी ख्वाहिश पर। और अगर लोग ये इस पर एग्री नहीं होते और लोग इसको नहीं समझते तो ये स्ट्राइक इतनी भरपूर कामयाबी नहीं हो सकती थी। लोगों की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कामयाब हुई है। वाह अलहम्दुलिल्लाह। करीम बख्श साहब, मैं आपके इलाके की लोग से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, जैसे आप जिन हालातों में आप आए, जिन मामलात से आप गुजर के आए, आज आपकी UC के बारे में प्रोग्रेस बताएं। आप क्या समझते हैं कि आपने जो टारगेट मिला था कितना परसेंट आपने अबूर कर लिया? देखिए शाहरुख, अभी हमारा हल्फ हुआ था 22 जून को, और हमें जो अख्तियार हमें ट्रांसफ़र हुए हैं वो हुए हैं सितंबर से, यानी अक्टूबर से। और OGD आती है हमारे पास 5 लाख रुपये आती है, जिसमें अब 4,30,000 तनख्वाह बढ़ी जाती थी, अब जाती 3,90,000 80,000। उसमें हमारी UC के पास तो कोई ऐसा बजट है नहीं। सारा जो बजट है वो आता है KMC यानी मुर्तज़ा वहाब के पास। अच्छा, उन्होंने अभी तक कोई बजट ट्रांसफ़र किया नहीं है नीचे तक का। उसके बावजूद भी हमने इसका रोना नहीं रोया कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे पास अख्तियार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तियार से बढ़ के हमने अख्तियार टाउन चेयरमैन की मदद से किए, काम किए ना। टाउन चेयरमैन की हेल्प के साथ हमने अपनी UC के अंदर सेवी का जाल बिछाया है। यानी हमारे जो काम है वो नज़र ना आने वाला काम है हमारी UC का। यानी मुझे याद है जहाज़ मार्केट के अंदर सब्जी गली के अंदर पानी भरा रहता था, तो सालों साल भरा रहता था, और कई सालों से रहता था। टांगे स्टैंड का उससे ज़्यादा बुरा हाल था। मैं अगर वहाँ पर आऊँ उर्दू नगर पर, बदतरीन सूरत हाल थी। सर आपकी बात कर रहा हूँ, बदकिस्मती जो एरिया आपको मिला हुआ है वो पुरानी मॉडल टाउन का सबसे बड़ी UC है, जी बड़ी जी वसी जी जी। और ये मैं कहता हूँ कि अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते A और B में तो आसान होता है, लेकिन ये आपके लिए कोई आसान हदफ नहीं है जो आप इस टाइम हासिल आप कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह करवा रहा है। देखिए अल्लाह करवा रहा है, और उसमें हमारे टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने हमें भरपूर फंड दिए, उन्होंने भरपूर अपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो
وہ بھی دائی عوامی کی ہے, عوام کے پیسوں سے ہم نے کام کیا ہے, تو اپنی جیبوں سے فنڈ نہیں لگایا ہم نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو پیسے لائیں گے کہیں اور سے لا رہے ہیں یا اپنی جیبوں سے لگا رہے ہیں یا جماعت اسلامی کا پیسہ لگا رہے ہیں. یہ پیسہ وہ ہے جو عوام سے جنریٹ کر رہے ہیں اور عوام پہ لگا رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پیسہ ایماندار انداز میں آ رہا ہے اور صرف ہو رہا ہے, وہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ ہم نے سیویج کو کسی حد تک کنٹرول کیا ہے. اب رہا بارڈر سیویج بورڈ کا مسئلہ, نہایت ہی نکما اور نااہل ادارہ ہے, اس کی کنڈی میں ہمیں اویلیبل نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم اس کو ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے ہیں, نہ آئیں گے. یہ ہمارے کنٹرول میں ٹاؤن اور اسی کی سطح پہ ہے ہی نہیں اس کا کنٹرول. کنٹرول ہے صرف یہ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور جس کا کنٹرول کسی حد تک جو کے ایم سی کے جو وہ مستد باب صاحب ہیں وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اچھا سر, ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ہم نے انٹرویو کیا حاجی صاحب کا, تو انہوں نے آپ سے ملاقات کی بڑی خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں. وہاں پہ سیوریج کے جو معاملات ہیں, سویپنگ کے جو باہری معاملات ہیں, تو اس بارے میں آپ حاجی صاحب کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کی رائے کیا؟ دیکھیے, ہم نے سیوریج میں تو ان کے ساتھ بہت تعاون کر دیا الحمدللہ. ان کی موجودگی میں ہوا سارا کام. اور جب وہ اپوزیشن میں تھے, ایاز صدر تھا, چاروں طرف لیاقت مارکیٹ سیوریج کے پانی سے گھری ہوئی تھی. الحمدللہ وہ کلین ہو گئی ہے. اب رہا صفائی کا انتظام, تو مین روڈ کی صفائی کی ذمہ داری ہے سندھ سالٹ ویسٹیج مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ ادارہ بھی سندھ کے پاس ہے, وہ بھی ہمارے, پھر بھی وہ ہم سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں. وہ ہماری سنائی ہوتی ہے وہاں پر, کسی حد تک ہوتی ہے. وہ تعاون کے نتیجے میں ہم کام بھی کرواتے ہیں. ہم خود ہمارا سویپر کا اسٹاف نہایت ہی قلیل ہونے کے باوجود بھی ہم لیاقت مارکیٹ کے ایک روڈ کو بالکل صاف کرواتے ہیں, اندرونی روڈ کو, جو طیب مسجد سے جا رہا ہے سیدھا کارساز بریانی والے اور ان سے آگے تک جاتا ہے, وہ ہمارا صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی کر سکتے ہیں. اب جو وسائل ہمارے پاس ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں ہم انشاءاللہ, اور آئندہ وقت جب ہم جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ بھرپور وسائل بھی ہوں گے, مسائل بھی حل ہو چکے ہوں گے ہمارے. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا میرا کمرشل کو, بہت شکریہ. ایسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.